मैं किस्मत को नहीं मानता नताशा, मैं किस्मत को नहीं मानता। आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है। पर मैं मानती हूँ रॉकी, 11 साल बाद मिले हम। कैन यू बिलीव इट? 11 साल बाद रॉकी, और इस पार्क में, इस बेंच पे। तुम्हें क्या लगता है सब कोइंसिडेंस है? आज नताशा और रॉकी मिले हैं 11 साल बाद। नताशा अब 30 साल की हो चुकी है। पहली बार वो रॉकी से मिली थी जब वो 19 साल की थी। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में थी। रॉकी उसका सीनियर था इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में। दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस था। नताशा बहुत ही इमेजिनेटिव थी, हमेशा किसी न किसी तरह के ख्यालों में खोई रहती थी, बहुत लाइवली थी और बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज टॉल, स्लेंडर, पतली लंबी, नैन नक्श बहुत तीखे, पैना नाक, बादामी आंखें, कंधे तक के लंबे बाल, गोरा रंग। अपने कॉलेज में सबसे खूबसूरत लड़की में उसका नाम आता था। कॉलेज के सब लड़के उसके दीवाने थे। बहुत फेमस थी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, बहुत हार्ड वर्किंग थी, बहुत सिंसियर थी, और सब मानते थे कि इसका फ्यूचर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। ये ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, बहुत टैलेंटेड और बहुत ही गुड लुकिंग, ब्यूटी विद ब्रेन्स। अब बात करें और रॉकी की, तो रॉकी नताशा का सीनियर था। नताशा फर्स्ट ईयर में थी तो रॉकी फाइनल ईयर में था। नताशा 19 साल की थी तो वो करीबन 22-23 साल का था। और पर्सनैलिटी में भी बहुत डिफरेंस था। नताशा का पूरा ध्यान पढ़ाई पे था और उसका ध्यान ज़्यादा पढ़ाई पे था नहीं। वो अपनी एक दुनिया में खोया रहता था, उसकी अपनी एक दुनिया थी। और अगर हम लुक्स की बात करें तो नताशा के आगे वो कहीं स्टैंड नहीं करता था। नताशा, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत खूबसूरत थी, वेरी गुड लुकिंग, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी बिना एफर्ट लगाए। बट जो रॉकी था बहुत ही एवरेज लुकिंग था। ऐसा कुछ था नहीं उसके अंदर, ऐसा कोई चार्म नहीं था उसके लुक्स में। बहुत ही एवरेज हाइट का, एवरेज बिल्ड का लड़का था। फेशियल फीचर्स भी बहुत ही एवरेज थे। तो देयर वाज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन रॉकी इन कंपैरिजन टू नताशा। पर एक चीज़ थी रॉकी के अंदर जिसको डिफरेंट करती थी, और वो थी उसकी आंखें। उसकी आंखों में एक अजीब सा इनोसेंस था, एक अजीब सी सर्च थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ खोज रहा है। जो भी उससे मिलता था उसकी आंखों से ज़रूर अट्रैक्ट होता था। तो एक अजीब सा खिंचाव था उसकी आंखों में। इसके अलावा ऐसा कुछ था नहीं रॉकी में, बहुत ही एवरेज सी पर्सनैलिटी। और हमेशा रॉकी उससे पूछता था कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है, मैं तो बहुत ही एवरेज हूँ। तो नताशा हंस के बोलती थी, कुछ चीज़ों को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करते रॉकी, बस कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर मैं आइडियोलॉजी की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो डिफरेंस ये था कि नताशा गॉड में बहुत बिलीव करती थी। ऐसे कोई पाठ पूजा नहीं करती थी, बट इंटरनली उसका गॉड में बहुत फेथ था। वो हमेशा इस चीज़ से डरती थी कि अगर मैं कुछ गलत काम करूंगी तो गॉड हमें वॉच कर रहे हैं। रॉकी बिल्कुल ऑपोजिट था। रॉकी अथीस्ट था, भगवान को नहीं मानता था। और वो ये मानता था कि जो गॉड है और डेविल है वो हमारे अंदर ही होता है, हेल और हेवन भी हमारे अंदर ही है। वो किसी भी तरह की हायर पावर में बिलीव नहीं करता था, उसका बिलीव अपने में था। तो यहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल क्लैश जरूर था दोनों के बीच में। जैसे जैसे टाइम बीतता है दोनों का रिलेशन इंटेंस होता जाता है। बट कभी भी रॉकी ने नताशा को ये नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के बीच में कभी भी इस चीज़ का इजहार ही नहीं हुआ कि प्यार करते हैं। बस अंडरस्टूड था, दोनों जानते थे, इस चीज़ को फील करते थे, महसूस करते थे कि प्यार है, पर बोला किसी ने नहीं, कभी इजहार नहीं करते। टाइम बीता जाता है, रॉकी की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। रॉकी सीनियर था नताशा से, जॉब करने चला जाता है दूसरे शहर में। धीरे धीरे नताशा की पढ़ाई ख़त्म होती है। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो उसी अपने होम टाउन में कुछ टाइम के लिए जॉब करती है। पर जब तक वो 24 साल की होती है तब तक उसकी शादी करा दी जाती है। और उसकी जो शादी होती है वो बड़े ही अच्छे घर में होती है, बिजनेस क्लास फैमिली में शादी होती है। शादी के 1 साल बाद ही उसको एक बच्चा हो जाता है। अब क्योंकि बच्चे की परवरिश करनी थी, बच्चे का ध्यान रखना था, तो वो जॉब छोड़ देती है। अभी तक वो जॉब कर रही थी, बट क्योंकि अब बेबी हो गया है, बेबी का ध्यान रखना है, तो जॉब छोड़ देती है। तो ऐसे ही करते करते साल निकलते जाते हैं। अब वो 30 साल की हो चुकी है। रॉकी से मिले हुए उसको 11 साल हो चुके हैं। अब उसकी लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। शादी को 6 साल हो चुके हैं। 5 साल का उसका एक बच्चा है। और जो उसकी डे टू डे लाइफ है वो बहुत ही नॉर्मल सी, एक एवरेज जो लाइफ होती है एक लेडी की, वैसी लाइफ है। सुबह उठना,
अपने बच्चे का नाश्ता तैयार करना, उसको स्कूल के लिए रेडी करना, स्कूल छोड़ने जाना, फिर घर वापस आना, फिर अपने हस्बैंड का नाश्ता तैयार करना, फिर जब हस्बैंड चले जाएं तो जो सास ससुर है उनका नाश्ता तैयार करना, फिर सबको खिला पिला के एंड में वो अपना ब्रेकफास्ट करती थी। फिर 1-2 घंटा उसको ब्रेक मिलता है बीच में, तो म्यूज़िक वगैरह सुनती है, थोड़ा रिलैक्स करती है। फिर तब तक बच्चों को स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, बच्चों को स्कूल से लेने जाती है, उनको लंच खिलाती है, उसके बाद उनको सुला देती है। अगर टाइम मिलता है दिन में तो 1-आधा घंटा वो भी सो जाती है। शाम होती है, शाम को फिर घर में सबके लिए चाय बनानी है। चाय बनाने के बाद फिर बच्चों को थोड़ी देर के लिए पार्क में लेके जाती थी ताकि बच्चे थोड़ा खेल लें। तो वापस आती है, करीबन 7, साढ़े 7 बज जाते हैं। फिर डिनर वगैरह बनाने का टाइम हो जाता है, डिनर बनाती है। तब तक उसके हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है, रात के 8-9 बज जाते हैं। सब डिनर कर लेते हैं, हस्बैंड, सास, ससुर, ठीक है, बच्चे। तो ये तो थी उसकी डेली लाइफ। बट कभी कभी क्या होता था, नताशा को ना एक अजीब सी उदासी होती थी, अजीब सी सैडनेस, मेलनकली। उसका बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता था, वो बहुत ही लेजी हो जाती थी, बड़ी मुश्किल से काम करती थी, नहाती भी ठीक से नहीं थी, खाना भी ठीक से नहीं खाती थी, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। ये कुछ फेस बीच बीच में उसको आता रहता था, 2 या 3 दिन का, हर महीने 2 या 3 दिन, 4 दिन ऐसा होता था। बीच बीच में उसके फेज़ आते थे, पर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही थी ये फेज़ बहुत फ्रिक्वेंटली आने लगे थे। तो सोचती थी कि यार ये मुझे इतनी उदासी क्यों रहती है। और कभी कभी उसे बहुत गुस्सा आता था, उसका मन करता था सुबह उठूं और एक डंडा लूं और सबको डंडे से पीट दूं। मन करता था उसका, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है आदमी का, कभी कभी उसका भी हो जाता है दिमाग खराब। उसको समझ में नहीं आता था यार क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, क्यों मुझे कभी इतना उदासी आती है, कभी रोने का मन करता है और कभी मन करता है कि डंडा लेके सबको मारूं पीटूं। क्यों होता है ये, इतने मेरे मूड स्विंग्स क्यों होते हैं। उसको समझ नहीं आता था क्यों होता है। अब ऐसे क्या होता है, एक दिन होता है, शाम का टाइम है, आज बच्चे भी उसके घर पे ही हैं, अकेले आ जाती है पार्क में, कहती कुछ टाइम अकेले बैठूं, और सोच रही है अपने पास के बारे में, सोच रही है अपने कॉलेज को याद कर रही है, कॉलेज के टाइम पीरियड को। कितना अच्छा टाइम पीरियड था। आदमी हमेशा ऐसे याद करता है अपने टाइम पीरियड को, जवानी के दिन, वो कॉलेज के दिन, वो स्कूल के दिन, वो याद कर रही है, स्माइल कर रही है और सोचती है कि मेरे भी ख्वाब थे, मेरे भी एस्पिरेशंस थे, मुझे भी कुछ बड़ा करना था लाइफ में, बट क्या करूं, अब बच्चे हो गए ना, बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बच्चों को बड़ा करूं, उनको पालूं, या फिर अपना करियर बनाऊं। अगर मैं अपना करियर बनाती हूं या अगर मैं सिर्फ अपने पे ध्यान दूंगी तो मैं सेल्फिश बन जाऊंगी और मेरे बच्चे जो हैं इनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। तो कुछ तो करना है ना, तो बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तब मैं अपना करियर पे ध्यान दूंगी, तब मैं भी अपना कुछ करूंगी। फिर सोचती है जॉब करूंगी, नहीं, जॉब कौन करेगा यार, वही 20-30 हज़ार रुपये के लिए 9-9 घंटे जाके 9-9 घंटे की गुलामी करो, मेरे से नहीं होगा ये। मैं तो अपना स्टार्टअप करूंगी, हाँ स्टार्टअप करूंगी, अपना कुछ करूंगी और बड़ा करूंगी, एक दिन बहुत बड़ा करके दिखाऊंगी। पर उसे क्लियर नहीं था कि बड़ा करना क्या है, बस था कि कुछ बड़ा करना है। और वो लिखती भी थी, कई बार सुबह उठ के लिखती थी, छोटी छोटी स्टोरीज लिखती थी कि कुछ नहीं हुआ तो राइटर बनूंगी, एक दिन बहुत बड़ी राइटर बनूंगी, देख लेना। मैंने वादा किया है अपने माँ बाप से कि एक दिन मैं कुछ बड़ा बन के दिखाऊंगी। ये नताशा ना किसी दिन बहुत बड़ा बन के दिखाएगी आप लोगों को। और ये सोचते सोचते वो ख्यालों में खो जाती है। फिर दिमाग में एक ख्याल आता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, जो मैं सोच रही हूँ ऐसा सच होगा भी कि नहीं, और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अब इतने में क्या होता है, वहाँ मौसम चेंज हो जाता है, बारिश का सा थोड़ा मौसम था, हल्का सा बादल गरजने लगते हैं, थोड़ा डार्क होने लगता है, शाम का टाइम था, अंधेरा होने जा रहा था, तो उसे लगता है शायद बारिश ना हो जाए, तो घर की तरफ चल पड़ती है। अब घर आती है, पर आज बड़ा मूड अजीब सा है। उसका हस्बैंड ही पूछता है, आज तुम थोड़ा उदास ज़्यादा लग रही हो, कुछ खोई खोई सी लग रही हो, क्या हुआ बताओ नताशा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई तकलीफ है क्या। कहती नहीं कोई तकलीफ नहीं है, बस ऐसे ही कभी कभी हो जाता है, बिना वजह भी आदमी हो जाता है,
उसका हस्बैंड कहता है बिना वजह कैसे हो सकता है आदमी, कोई तो वजह होगी, कोई परेशानी है, किसने तुमसे कुछ कहा, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। हस्बैंड लवेंगे, बहुत अच्छा है। वो कह रही थी नहीं नहीं, बस ऐसे ही, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। रात हो जाती है, 12 बज जाते हैं, सब सो गए हैं घर में, बच्चे भी सो गए, सास ससुर भी सो गए, हस्बैंड भी सो गया, उसे नींद नहीं आ रही है। एक अजीब सी, पता नहीं क्या है, दिमाग में एक अजीब सी हलचल है, समझ में नहीं आता हलचल क्यों है। थोड़ी देर तक सोचती रहती है, पर जब कुछ निकलता नहीं है सोचने से, तो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और रिलैक्स करने की कोशिश करती है। पर तभी वो कुछ देखती है, वो देखती है कि वो तो कहीं और आ गई है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, पेड़ों पर भी बर्फ पड़ी है, बर्फ ही बर्फ, जमीन पे बर्फ, पेड़ों पे बर्फ, और कोई आवाज नहीं है। हवा चल रही है पर आवाज नहीं आ रही हवा की, पत्ते हिल रहे हैं पर आवाज नहीं है, और अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, गुप अंधेरा है। नताशा देख रही है कि वो कहां आ गई, कहां आ गई हूं मैं। डरती है, वो भागना शुरू कर देती है। वो सामने जंगल है, अंधेरा है, जंगल, पेड़ ही पेड़, बर्फ ही बर्फ, जंगल, भाग जा रही है, चिल्ला रही है, खूब तेज चिल्ला रही है, भाग रही है, तेज, जंगल है, रात का टाइम है, अंधेरा है, बर्फ है, भागे जा रही है, और एकदम टकराती है, टकरा के गिरती है। उसे लगता है टकराई हूं, कोई लकड़ी होगी या शायद कोई जानवर हो, जंगल है, अंधेरा है, बिल्कुल बर्फ है, माइनस में टेम्परेचर है, वो जानवर भी हो सकता है, शेर हो, भालू हो, सांप हो, या कोई लकड़ी भी हो सकती है, पेड़ का टुकड़ा हो। देखती है क्या है, पैर में क्या टकराया, पर हैरान हो जाती है। वहां पे था एक आर ग्लास। सपना टूट जाता है। क्या मतलब है सपने का? आर ग्लास, सपने उसको आते थे, उसको अपने डेड रिलेटिव्स दिखाई देते थे सपने में, उसको अपने पूर्वज दिखाई देते थे सपने में। ऐसा कई बार हुआ था, पर उसे इतना डर नहीं लगा। आज डर गई है, बहुत डर गई है, समझ में नहीं आ रहा इतना डरावना सपना क्यों आया। उठती है, किचन में जाती है, पानी पीती है, वापस आती है, तो दिमाग को भटकाने के लिए फोन उठा लेती है, नेट को ऑन करती है। रात के 12:30 बज चुके हैं, नेट ऑन करती है। अब ऐसे फोन को स्क्रॉल कर रही है, पर एक मैसेज दिखता है। मैसेज देख के हैरान हो जाती है। नॉर्मल मैसेज नहीं था। आज पूरे 11 साल बाद रॉकी ने उसको मैसेज किया है। हैरान है, समझ में नहीं आ रहा। 11 साल बाद याद आई है रॉकी को, खुश भी है, एक्साइटेड भी है और सरप्राइज्ड भी है। पर जैसे ही वो उसकी डीपी देखती है ना, डीपी पे रॉकी की वही आर ग्लास है, वही आर ग्लास जो उसने भी सपने में देखा है। कहानी मैंने खुद लिखी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको उसका नरेशन कैसा लगा। जल्दी आऊंगा पार्ट 2 के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।